हेलो स्टूडेंट्स। बुद्धि के ऐसे 12 महापुरुषों का हम जिक्र करने वाले जो हर टीचिंग एग्जाम्स की जान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बट ये क्लास करने के बाद गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहने वाली है, क्योंकि यही की यही चीज़ें आपके दिमाग में एज इट इज फिट हो जाएंगी। तो आइए बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय अल्फ्रेड बीने, या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय अल्फ्रेड बीने। तो इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? तो जो हमारी ट्रिक रहने वाली है वो रहने वाली है, एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा, एक ही फ्रेंड बनेगा। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आप इसी ये ट्रिक आपके दिमाग में एज इट इज फिट हो जाए। एक कार बोले तो एक कारक का सिद्धांत आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फ्रेंड से याद रखें, फ्रेंड अल्फर्ड, ठीक है। आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये ट्रिक है वो क्या कहती है, एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा बोले तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेंड अल्फर्ड। तो किसने दिया? तो आपको होगे सर एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लूंगा। चलिएगा आगे। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको सर द्विकारक का सिद्धांत और थ्री कारक का सिद्धांत दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। क्लियर। एक तो थ्री कारक का सिद्धांत है, एक थ्री तंत्रीय सिद्धांत है। थ्री कारक का सिद्धांत तो दिया स्पीयरमैन ने दिया है, एक थ्री तंत्रीय सिद्धांत है वो दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इसकी जो ट्रिक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, मैंने दो तीन बियरमैन रख लिए हैं, ठीक है। क्लियर। दो बोले तो द्विकारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत। क्लियर। तीन बोले तो त्रिकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत। और बियरमैन बोले तो स्पीयरमैन, ठीक है। आपको गेसर बिल्कुल क्लियर, स्पीयरमैन। तो किसने दिया? तो आप कहोगे सर मैंने दो तीन बियरमैन रख लिए हैं। दो से याद रखेगा द्विकारक का सिद्धांत, थ्री से याद रखेगा त्रिकारक का सिद्धांत, बियरमैन से याद रखेगा स्पीयरमैन। तो द्विकारक का सिद्धांत या थ्री कारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कहोगे सर स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। यही वो इंसान थे जिन्होंने जी और एस फैक्टर की बात की थी। जी बोले तो जनरल फैक्टर, एस बोले तो स्पेशल फैक्टर की बात की थी। क्लियर क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। ए बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर कैक है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आता है ए बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, या कैक है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा एब एब हैव। क्लियर। आपको होगे सर बिल्कुल क्लियर, याद रख लूंगा, गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी सर। क्लियर। तो ए बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एब हैव। क्लियर। या कैक है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको होगे सर एब हैव, याद रख लूंगा, याद हो गया, यहीं की यहीं फिट हो गया सर। क्लियर। आपको होगे सर बिल्कुल क्लियर। एब हैव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, तो आपको होगे सर हैव ने दिया था। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत, ये तो क्लियर बता रहा है, ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत है, तो कौन देगा? तो आपको सर ब्लूम ही देगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। क्लियर। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। अब अगले सेशन पे अगला पॉइंट पढ़ने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स पे, सोशल मीडिया पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर। अगला पॉइंट आ जाओ। बहुकारक का सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो आपको सर थोरनडाइक ने दिया था। किसने दिया? थोरनडाइक ने दिया था। इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? क्या तुम्हें डाई करनी आती है क्या? आती है सर। बहु बोले तो ठीक है, बहु कारक का सिद्धांत, बहु बोले तो बहु कारक का सिद्धांत, बहु कारक का सिद्धांत।
क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। और डाई बोले तो थोरनडाइक, डाई बोले तो थोरनडाइक, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, थोरनडाइक, क्लियर। तो याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लूँगा। बहू क्या तुम्हें डाई करनी आती है क्या? आपको होगी सर बिल्कुल याद रख लूँगा, आसान सी ट्रिक है, यही कि यही मेरे दिमाग में फिट हो पा रही है। बहू बोले तो बहु कारक का सिद्धांत, और डाई बोले तो थोरनडाइक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? आपको होगी सर थोरनडाइक ने दिया था, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। तो इन ट्रिक्स को याद रख लोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल याद रख लूंगा। चलिएगा आगे, समूह कारक का स्थान, थ्रस्टन व कैली। देखो थ्रस्टन ज़्यादा पूछा जाता है, कैली के बारे में कम बात की जाती है, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, समूह कारक का सिद्धांत गिवन बाय थ्रस्टन। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बहु समूह में बैठकर थ्रेड बुन रही है, बैठकर थ्रेड बुन रही है, याद रख लोगे क्या? अब मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। समूह कारक का सिद्धांत, समूह में बैठकर, ठीक है, समूह में बैठकर बोले तो समूह कारक का सिद्धांत, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। थ्रेड बोले तो थ्रस्टन, थ्रेड बोले तो थ्रस्टन, क्लियर, आपको होगी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, मैं इस ट्रिक को याद रख लूंगा। बहु समूह में बैठकर थ्रेड बुन रही है, बहु समूह में बैठकर थ्रेड बुन रही है। समूह बोले तो समूह कारक का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। भाई कैली ने भी दिया था, बट थ्रस्टन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समूह कारक का सिद्धांत गिवन बाय, तो आपको होगे सर थ्रस्टन, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। क्या ट्रिक रहने वाली है? बहु समूह में बैठकर थ्रेड बुन रही है, समूह बोले तो समूह कारक का सिद्धांत, थ्रेड बोले तो थ्रस्टन, क्लियर, क्या आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। चलिएगा आगे, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी गिवन बाय थॉमसन, सैंपलिंग थ्योरी गिवन बाय थॉमसन, या तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, क्लियर, नहीं तो इसको मैं एक नाम और देता हूं, प्रतिदर्श का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, क्लियर। आपके एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर। क्या? सैंपलिंग थ्योरी बाय थॉमसन, या तो ये आएगा, या फिर प्रतिदर्श का सिद्धांत। क्या? प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको होगी सर थॉमसन ने दिया। कैसे याद रखोगे आप लोग? इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। दोस्त ने कहा थम जा, दोस्त ने कहा थम जा, दर्शन बाद में कर लेना। थम बोले तो थॉमसन सर, थम बोले तो थॉमसन, ठीक है। दर्श बोले तो प्रतिदर्श, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं आप आसानी से बना लूंगा। दोस्त ने कहा थम जा, दर्शन बाद में कर लेना। थम बोले तो थॉमसन, दर्शन बोले तो प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो किसने दिया? प्रतिदर्श का सिद्धांत गिवन बाय थॉमसन, या सैंपलिंग थ्योरी गिवन बाय थॉमसन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपके एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। वर्गीय घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत गिवन बाय जी थॉमसन। बात क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इसकी ट्रिक है वो क्या कहती है? दोस्त ने कहा थम, थम जा, दर्शन बाद में कर लेना। थम बोले तो थॉमसन, दर्शन बोले तो प्रतिदर्श, क्लियर, याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लूंगा। आगे आ जाओ भाई, यदि आप हमारा साथ टेलीग्राम पे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर लव यू मैथमेटिक्स को सर्च करके वहाँ पे भाई आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी, डाउट डिस्कशन होंगे, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं लव यू मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पर भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत,
फिलिप बर्टव वर्णन आपके एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। और यहाँ वहाँ जैसे थ्रस्टन व कैली था, थ्रस्टन इम्पोर्टेंट था, कैली इम्पोर्टेंट नहीं था वहाँ, इसी प्रकार फिलिप बर्टव वर्णन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन हो जाता, तो आपको सर वर्णन। कौन इंपॉर्टेंट हो जाता, वर्णन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फिलिप बर्ट और वर्णन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, ठीक है, बटन को क्रम में लगाइए, क्लियर। तो मैं तो दोनों तरीकों से बताता हूं। बर्ट बोले तो बर्ट, कौन सा, फिलिप बर्ट। वन बटन, ठीक है, वर्णन, ठीक है, वर्णन। क्रम बोले तो क्रमिक, पदानुक्रमिक, ठीक है। आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इस ट्रिक को भी याद कर लूंगा, क्लियर। बटन को क्रम में लगाओ, बट बोले तो बट, बटन न वर्णन, वर्णन, ठीक है, को क्रम में लगाओ। क्रम बोले तो पदानुक्रमिक का सिद्धांत, क्लियर। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको गेसर किसने दिया, फिलिप बर्ट वर्णन ने दिया था। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसकी ट्रिक क्लियर होगी क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलिएगा आगे। बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया, क्लियर। इसी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आपको गेसर SOI, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इन्होंने यहां जिक्र किया है किसका, CPO का जिक्र किया है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कंटेंट प्रोडक्ट ऑपरेशन, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, ठीक है, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तीन लोग फोर्ड गाड़ी में बैठेंगे, तीन लोग फोर्ड गाड़ी में बैठेंगे, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तीन लोग बोले तो 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फोर्ड बोले तो गिलफोर्ड, फोर्ड बोले तो गिलफोर्ड। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं आसानी से बना लूंगा। तीन लोग फोर्ड गाड़ी में बैठेंगे, बोले तो 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फोर्ड बोले तो गिलफोर्ड, ठीक है। तो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत है जिसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है SOI, जिन्होंने जिक्र किया था CPO का। और इसकी जो ट्रिक रहने वाली वो क्या रहने वाली है, तीन लोग फोर्ड गाड़ी में बैठेंगे, 3D बोले तो 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फोर्ड बोले तो गिलफोर्ड। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। तरल ठोस एवं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, RB कैटल ने दिया। कैसे याद रखोगे, इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, तो आपको सर ट्रिक जो रहने वाली है वो रहने वाली है, ठीक है। तो आपको सर क्रिस्टल कैटल, क्रिस्टल कैटल सर, क्रिस्टल कैटल सर, याद रख लोगे क्या, हाँ सर बिल्कुल याद रख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्रिस्टल कैटल, तरल ठोस व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, RV कैटल ने दिया। क्रिस्टल कैटल, क्रिस्टल कैटल, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाइएगा। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, ट्रार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने कहा था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिकारक का सिद्धांत और एक त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत तो दिया था मैंने, वहां पे भी जिक्र किया था, स्पीयरमैन ने दिया था। और एक त्रितंत्रीय सिद्धांत ट्रार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, तीन चाय के साथ एक बर्गर खाया, एक बर्गर खाया। तीन चाय बोले तो त्रितंत्रीय, त्रितंत्रीय, ठीक है। और बर्गर बोले तो ठीक है स्टर्नबर्ग, ठीक है, स्टर्नबर्ग, क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप याद रख लोगे क्या, हाँ सर याद रख लूंगा, ठीक है। तीन चाय के साथ एक बर्गर खाया, तीन चाय के साथ एक बर्गर खाया, तीन बोले तो त्रितंत्रीय, त्रितंत्रीय, क्लियर। और बर्गर बोले तो स्टर्नबर्ग, ठीक है। त्रिकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। इसकी क्या ट्रिक रहने वाले, तीन चाय के साथ एक बर्गर खाया, तीन बोले तो त्रितंत्रीय और बर्गर बोले तो स्टर्नबर्ग,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर, मिलता जुलता नाम है बर्गर स्टर्नबर्ग, बर्गर स्टर्नबर्ग, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ट्रिक याद रख लोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल याद रख लूंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। बुद्धि का पोस्ट मॉडल किसने दिया? तो आपको सर जेपी दास, पास दास, पास दास। तो इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? तो आपको सर बिल्कुल क्लियर, पास दास, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ये भारतीय थे। ठीक है, और बुद्धि की पहली लैब भारत में बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेपी दास को दिया जाता है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्या इस ट्रिक को याद रख लोगे क्या? हाँ सर रख लूंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर क्या? हाँ सर क्लियर क्लियर। चलो आगे आ जाओ। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय जीन पियाजे, कैसे याद रख लोगे? इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? प्याज खाने से सेहत में विकास होता है। प्याज बोले तो आपको कहोगे सर जीन पियाजे, प्याज बोले तो जीन पियाजे, ठीक है, आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। और विकसित विकास बोले तो ठीक है, आपको कहोगे सर विकास संज्ञानात्मक का सिद्धांत, क्लियर, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर, ठीक है, विकास से याद रखेगा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास से याद रख लोगे क्या? हाँ सर संज्ञानात्मक नात्मक विकास का सिद्धांत, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको याद रख लूंगा सर। प्याज खाने से सेहत में विकास होता है, क्लियर, प्याज बोले तो जीन पियाजे, विकास बोले तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास बोले तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये थे बुद्धि के 12 के 12 महापुरुष जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो गलती मत कीजिएगा, अब गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। बस जाने से पहले एक काम और कर दीजिएगा, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा, क्लियर, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता आगे काम करने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और आपको ये बताना ये ट्रिक कैसे लगी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, थैंक यू।